मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी का कंटिन्यूड वाला वीडियो। ठीक है, तो इसके पहले हमने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा कुछ, या ये चैप्टर आपको किस बारे में बात करने वाला है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा। उसके बाद प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री वाले वीडियो में हमने समझा कि किस तरीके से पहले जो होता था वो सिर्फ फॉरेन ट्रेड होता था, मतलब फिनिश गुड्स में ट्रेड होता था, लेकिन एमएनसीज के आने के बाद में प्रोडक्शन भी अलग अलग कंट्रीज में सेटअप होने लगा। उसके बाद वाले, मतलब पिछले वाले वीडियो में हमने क्या समझा कि किस तरीके से ये जो ट्रेड है या ये जो प्रोडक्शन है ये इंटरलिंक है। क्यों? क्योंकि कंट्रीज में अलग अलग प्रोडक्शन सेटअप होने लगा ना, तो फिर इंटरलिंकिंग इसकी किस तरीके से हुई, तो एमएनसीज किस तरीके से लोकल मार्केट को खरीदती हैं, या फिर वहाँ के स्मॉल प्रोड्यूसर्स के साथ में कोलैबोरेट करती हैं, या फिर वहाँ के लोकल प्रोड्यूसर्स को, जहाँ पर भी एमएनसी सेटअप हो रही है वहाँ के लोकल प्रोड्यूसर्स को क्या क्या फायदा होता है एमएनसीज के आने से, ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में समझी। अब इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं कि फॉरेन ट्रेड के कारण मार्केट का इंटीग्रेशन कैसे होता है, कि ये जो अलग अलग प्रोडक्शन अलग अलग जगह पे फैल रहा है, या फिर जब फॉरेन ट्रेड होता है, मतलब कंप्लीट ट्रेड, कुछ भी हो रहा है, किसी भी चीज में जब ट्रेड हो रहा है तो उससे एक से दूसरी कंट्री का मार्केट जुड़ कैसे जाता है। समझ में आ रही है बात? इसके लिए मैं आपको शुरुआत में सिंपल सा एग्जांपल दे देती हूँ, किसका, चाइनीज टॉयज का। चाइनीज टॉयज वाला एग्जांपल क्या है आपको सबको पता है ना। तो क्या हुआ बेसिकली कि चाइना में जो है वो टॉयज बना करते थे। चाइना में जब टॉयज बनते थे तो फिर चाइनीज कंपनीज ने सोचा कि कोई सा और मार्केट ढूंढते हैं जहां पर अपना जो सामान है वो लोगों के द्वारा प्रेफर किया जाए, है ना, मतलब लोग अपना सामान जो है वो प्रेफर करें। तो चाइनीज कंपनीज ने सोचा कि यार इंडिया एक ऐसी जगह है जहां पर खिलौने बिकते तो हैं लेकिन महंगे बिकते हैं, है ना। तो चाइनीज कंपनी ने क्या किया, लो क्वालिटी के खिलौने बनाना शुरू किए और इंडिया में बेचना शुरू कर दिए। अब देखो, जब भी आपको ऐसा केस समझना है ना तो उसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझा करो। एक तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा जो प्रोड्यूसर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिक्कतें फेस हो रही है या फिर क्या चीजें हो रही है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर हमको दो दिखेंगे और कंज्यूमर एक दिखेगा। कौन दो प्रोड्यूसर्स दिखेंगे? एक तो चाइनीज कंपनी वाले प्रोड्यूसर्स जो हल्का सामान सस्ते में बेच रहे हैं, और इंडियन प्रोड्यूसर जो यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का सामान यानी अच्छी क्वालिटी के खिलौने थोड़े से महंगे में बेचा करते थे। और तीसरे कौन है? कंज्यूमर, मतलब जो इंडिया के खरीदने वाले लोग हैं, खिलौनों को खरीदने वाले लोग हैं। अब क्या हुआ, चाइनीज कंपनी ने सोचा कि इंडिया में महंगे में खिलौने बेचे जाते हैं तो क्यों ना अपन सस्ते में खिलौने बेचें। तब सस्ते में तो क्या, कैसे बेचेंगे, हल्की क्वालिटी का बेचेंगे तभी तो सस्ते में बेच पाएंगे ना, तभी तो उनको प्रॉफिट होगा। तो उन्होंने सस्ते में यहाँ पे सामान हल्की क्वालिटी का बेचना शुरू किया। तो अब इंडियन वाले जो लोग थे, उन्होंने, इंडिया के जो प्रोड्यूसर थे, इनको प्रॉब्लम हुई कि यार अगर ये लोग सस्ती क्वालिटी का सामान या फिर हल्के क्वालिटी के खिलौने यहाँ पे बेचने लगेंगे तो ये जो इंडिया के खिलौने खरीदने वाले लोग हैं उनको इन दोनों में से कौन पसंद आएगा? इंडिया खरीदने वाले लोग को क्या चाहिए, सस्ते में सामान मिल जाए, और खिलौने जैसी चीज तो सस्ते में मिल जाए तो और भी अच्छा, क्योंकि बच्चा तो थोड़े दिन यूज करता है और तोड़ देता है ना। तो इंडिया के जो कंज्यूमर है उन्होंने ये नहीं देखा कि चाइना के अगर प्रोडक्ट हम लोग खरीदेंगे तो चाइनीज कंपनी को फायदा होगा और अपने यहाँ के लोगों को नुकसान होगा, अपने यहाँ के प्रोड्यूसर्स को नुकसान होगा। ये अपने को थोड़ी समझ आता है, अपने को ये समझ आता है सस्ता क्या मिल रहा है। तो हमने क्या चूज किया, जैसे ही चाइनीज टॉयज हमारे यहाँ पर आए, है ना, ये जो चाइनीज टॉयज थे हमारे यहाँ पर आए, बिकना शुरू हुए, तो हमको क्या दिखा, अपने यहाँ के लोग तो अभी तक जो बिकते, अपने ये नहीं सोचा कि अपने यहाँ के लोग तुम्हारे यहाँ के लोग, अपने को तो ये समझ ही नहीं आया। अपने को तो क्या समझ में आया कि सस्ता क्या है। अब वो ये नहीं देखा कि चाइना का सामान है ये या फिर ये कुछ, अपने को दिखा सस्ता जो है वो खरीद लो। तो ये सामान सस्ता था तो ये क्या करने लगे, हम लोग खरीदने लगे। तो जब हम लोग खरीदने लगे इनका सामान तो इनका प्रोडक्शन बढ़ गया, इनको रिटर्न में पैसा मिलने लगा, इनको फायदा हुआ। वहीं जो हमारे यहाँ की कंपनीज थी जो खिलौने बनाती थी उनका प्रोडक्शन कम हो गया क्योंकि इनका सामान खरीदना जो है वो कम हो गया, यहाँ के खिलौने जो है वो खरीदना कम होने लगे। समझ में आई बात? तो कैसे मार्केट इंटीग्रेट हुआ, है ना, इंटीग्रेशन कैसे हुआ, मार्केट किस तरीके से जुड़ा कि चाइना तो चाइना में है, मार्केट इंडिया का है,
है ना। तो चाइना के मार्केट, चाइना वाले लोगों का क्या हुआ, इंडिया के मार्केट में आके फायदा हुआ, वहीं इंडिया वाले लोगों को क्या करना पड़ा, इनके टॉयज से कंपटीशन फेस करना पड़ा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ का मार्केट और वहां का मार्केट एक दूसरे से क्या होने लगा, जुड़ने लगा, है ना। जो प्राइस थी वो जुड़ने लगी। फिर इंडिया के मेकर्स ने भी सोचा कि अरे यार ये जो चाइनीज टॉयज हैं ये सस्ते में बेच रहे हैं, तो फिर अपन भी प्राइस ऐसी करो कि अपना सामान भी बिकने लगे, है ना। तो इनके कारण क्या होने लगा, मार्केट इंटरलिंक होने लगा। समझ में आ गई बात, समझ में आया, एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आया, चीजों को पढ़ लेते हैं। What is the basic function of foreign trade? मतलब अगर थोड़े समय के पहले तक अगर हम देखें तो इंडिया में अगर दूसरी कंट्री के साथ में कुछ होता था तो वो फॉरेन ट्रेड ही होता था। मतलब सामान बनने के पहले या तो दे दिया जाता था, यानी कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, या फिर सामान बनने के बाद जो भी रहता है फिनिश गुड जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो होता था, है ना। तो इन चीजों से क्या होता है, किस तरीके से फॉरेन ट्रेड का बेसिक फंक्शन क्या होता है, फॉरेन ट्रेड से क्या क्या फायदे होते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। फॉरेन ट्रेड रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड क्या करता है, अलग अलग कंट्री के मार्केट को एक दूसरे से जोड़ता है। जब फॉरेन ट्रेड होता है मतलब जब सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सचेंज होता है तो उन कंट्रीज के मार्केट भी एक दूसरे से जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं इसको समझते हैं। तो ये जुड़ते कुछ इस तरीके से हैं, जनरल में अगर हम देखें तो जब ट्रेड की ओपनिंग होती है या फिर ट्रेड जब होने लगता है तो उससे कंज्यूमर्स और प्रोडक्शन को क्या क्या चीजें, प्रोड्यूसर्स को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है या फिर क्या फायदे और नुकसान होते हैं। तो गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। सबसे पहली चीज तो एक मार्केट से दूसरी मार्केट में क्या जा रहे हैं, सामान जा रहे हैं। दूसरा ये कि चॉइस ऑफ गुड बढ़ रही है। मतलब अगर सिर्फ इंडिया का मार्केट है ना, और इंडिया का ही सामान अगर इंडिया में बिक रहा है तो जो सामान है वही है ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, तो यहाँ के लोगों को वही खरीदना पड़ेगा जो इंडिया में बन रहा है ना। अब वो अच्छा है बुरा है जो भी है यही खरीदना है। वहीं अगर दूसरी कंट्री का सामान भी इंडिया में आने लगेगा तो खरीदने वाले को नई नई चॉइसेस मिलेंगी ना, कि अच्छा ऐसा सस्ते में भी मिल सकता है, भले हल्की क्वालिटी का लेकिन सस्ते में भी मिल रहा है, तो ये भी है ये भी है ये भी है, क्या खरीदे, सोचते हैं ऐसा ले लेते हैं वैसा ले लेते हैं, है ना। तो प्राइस चॉइसेस भी जो है वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ में जो प्राइजेस हैं ऑफ सिमिलर गुड इन टू मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल। कैसे, इस चीज को समझना कि जैसे चाइनीज टॉयज का हमने एग्जांपल लिया कि चाइना में वो क्या करते थे, हल्की क्वालिटी के खिलौने सस्ते में बेचते थे, है ना। वहीं इंडिया में अच्छी क्वालिटी के खिलौने सस्ते में बेचे जाते थे, है ना। और या फिर हल्की क्वालिटी के भी अगर थोड़े बहुत रहेंगे तो वो क्या अच्छी क्वालिटी के खिलौने, देखो फिर से सुनो, चाइना है, चाइना में क्या बन रहे हैं, खिलौने बन रहे हैं, हल्की क्वालिटी के बन रहे हैं लेकिन सस्ते में दे रहे हैं, है ना। वहीं इंडिया में क्या है, अच्छी क्वालिटी के हैं तो महंगे हैं, है ना। तो अब जब चाइना का प्रोडक्ट यहाँ पे आया तो इंडियन प्रोड्यूसर्स ने भी देखा कि अरे यार क्वालिटी सस्ती करने के बाद में, क्वालिटी हल्की करने के बाद में सामान को सस्ते में बेचा जा सकता है, कंज्यूमर और अच्छे से खरीदेगा, है ना। तो ये देखा कि सस्ता है तो इससे प्राइस क्या करें, हम थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट को भी लोग क्या करें, प्रेफर करें। समझ में आ रही है बात। और वही वाला वैसा वाला सामान चाइनीज टाउन में भी क्या होने लगेगा, चाइनीज मार्केट में भी सेम अमाउंट में बिकने लगेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, जो एक ही सामान है उसका जो प्राइस है वो भी दोनों मार्केट में क्या होने लगता है, सिमिलर होने लगता है। प्रोड्यूसर्स इन टू कंट्रीज नाउ क्लोजली compete against each other even though they are separated through 1000 miles। अब वहां से ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर हाथ में सामान तोक के यहाँ पे सामान बेचने आ रहे थे इंडिया में, वो सामान एक्सपोर्ट कर दिया करते थे, है ना। तो अब यहाँ के लोगों को, हमको कंज्यूमर्स को नहीं समझ में आ रहा था कि ये इंडियन और चाइनीज टॉयज में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, हमको सामान खरीदना था, हमारा तो काम हो गया। लेकिन प्रोड्यूसर्स के बीच में क्या होने लगा, कंपटीशन होने लगा, है ना। प्रोड्यूसर्स, इंडियन प्रोड्यूसर सोचने लगे कि यार इनका सामान बिक रहा है, हमारा सामान नहीं बिक रहा है, हमको नुकसान हो जा रहा है, ऐसा वैसा, और वहां के लोगों को फायदा होने लगा। तो भले वो इतनी दूर है, 1000 माइल्स दूर है, लेकिन क्या हो रहा है, दोनों की कंट्री के प्रोड्यूसर्स के बीच में कंपटीशन फेस हो रहा है। तो ये क्या है, ये फॉरेन ट्रेड के कारण हो रहा है ना। अगर वो यहाँ पे नहीं बेचते सामान तो ये कंपटीशन भी नहीं होता, यहाँ के कंज्यूमर्स को अलग अलग वेराइटी भी नहीं मिलती, है ना, ऑप्शंस भी नहीं मिलते, और क्या बोलते हैं
चाइनीज टॉयज ज्यादा बिकते भी नहीं है ना। तो फॉरेन ट्रेड की मदद से क्या हुआ, दोनों मार्केट एक दूसरे से जुड़ गए, अलग अलग चॉइसेस मिलने लगी, प्राइसेस भी सिमिलर होने लगी है ना, और फिर क्या होने लगा कि चॉइसेस जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई। समझ में आ गई बात। तो ये चीजें होती है किसके कारण से, फॉरेन ट्रेड के कारण से, जो हमने समझा द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ चाइनीज टॉयज इन इंडियन मार्केट। तो ऐसे सिर्फ इंडियन मार्केट में चाइनीज टॉयज का ये एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसी हजारों चीजें हैं जिसकी वजह से, फॉरेन ट्रेड की वजह से मार्केट जो है वो अलग अलग कंट्रीज के एक दूसरे से जुड़ते हैं। समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सिंपल सा टॉपिक था और बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत क्लियर है। बस मैं हर टॉपिक के बाद में आपको एक छोटी सी चीज रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो देखने के बाद में एक बार ही एनसीईआरटी भी पढ़ लेना। एक जैसे वीडियो देखा, सुना, समझ लिया, अच्छे समझ में आ गया, अब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो शब्दों का मतलब समझ में आएगा, है ना, आपको इजी हो जाएगा, और आपको आंसर्स अगर इसके ऊपर आ जाते हैं, इस टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, तो आपको शब्द मिलेंगे लिखने के। ऐसे बोलने में तो अपन कुछ भी बोल देते हैं, अपनी भाषा में समझा देते हैं, लेकिन ऐसे आंसर नहीं लिख सकते ना। आंसर के लिए तो हमको प्रॉपर वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, जिस तरीके से मैंने अभी आपको स्लाइड में लिखे हुए थे, है ना। तो उस तरीके से लिखने और समझने की कोशिश करना, चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। फिर से स्लाइड आपको बता देती हूँ ताकि आप इसको कॉपी कर सको अच्छे से। मतलब मैं लास्ट में ही आपको साइड में खड़े हुए मिलूंगी, बाकी वो क्या है, फिर वो आई कॉन्टैक्ट नहीं बनता ना, तो उसके लिए बीच में ही खड़े होना पड़ता है ना। तो ऐसे चिल्लाया मत करूँ कि यार मैम आप हटते नहीं हो, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, हम लिख नहीं पाते, वीडियो आगे पीछे करना पड़ता है। अगर आपको लिखना है तो मैं ना लास्ट में स्लाइड जब चेंज करने जाती हूँ ना, तब मैं कोने में आ जाती हूँ इधर की साइड में, है ना, तो तब वहां पे जाके वीडियो को पॉज कर लिया करो। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आप अपना आंसर जो है वो फ्रेम कर सकते हो, ये मेन पॉइंट है। साथ साथ में आप चाइनीज टॉयज का इंडियन मार्केट में एग्जाम्पल दे दो तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आई होप सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, बढ़िया, अच्छे से समझ में आ गया आपको, और सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट पे। सब कुछ यूट्यूब पे भी आपके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। इसी तरीके से हम टॉपिक वाइज पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। वन शॉट रिवीजन आपके लिए अवेलेबल है, पूरी तरीके से पढ़ना है तो आप वन शॉट में भी पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ में आपको जब ये चैप्टर खत्म होगा तो इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, है ना। तो बने रहिएगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कुछ भी मिस ना कर जाएं। सारे चैप्टर के जो भी आपको एग्जाम में आने वाले हैं उसके मैप वर्क भी डल चुके हैं, है ना, तो वो सारे मैप वर्क भी देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।